एक हिंदुत्व का प्रखर योद्धा, उनका महाप्रस्थान इतना जल्दी हो जाएगा किसी ने अंदाज नहीं किया था। वेदांती जी महाराज जी का इस धराधाम से गोलोक जाना अत्यंत सभी को क्षुब्ध कर दिया है, निशब्द कर दिया। एक युग का अवसान हो गया। ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि ठाकुर जी अपने श्री चरणों में स्थान दे। महाराज जी संपूर्ण जो है सनातन संस्कृति के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए और राम जन्मभूमि के लिए सतत निरंतर प्रयास रहे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पुरोधा रहे डॉक्टर रामविलास वेदांती का पार्थिव शरीर अयोध्या पहुंच चुका है। ऐसे में काफ़ी जो साधु संत हैं, अयोध्या के वरिष्ठ संत हैं, वो यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और लगातार देख रहे हैं जब पार्थिव शरीर अयोध्या पहुँचा हुआ है तो यहाँ पे संत महंतों व वरिष्ठ भाजपा के जो सदस्य हैं उनका तांता लगा हुआ है। देख रहे हैं किस तरीके से जो पार्थिव शरीर है उसको रखा गया और लगातार फूल मालाओं से श्रद्धांजलि दी जा रही है। हम देखिए किस तरीके से जो अयोध्या के संभ्रांत व्यक्ति हैं, संभ्रांत नागरिक हैं, साधु संत महंत हैं, वो लगातार श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का जो पार्थिव शरीर है वो अयोध्या पहुंचने के बाद लगातार लोगों में शोक व्यक्त है। और हमारे साथ देखिए महंत जी हैं और ये लगातार हॉस्पिटल से लेके हर जगह मौजूद हैं। महाराज जी कैसा लगता है, क्योंकि आज एक दिवंगत आत्मा जो कि राम मंदिर से लगातार जुड़ी रही है वो आज हम लोग के बीच में नहीं है, कैसे देखते हैं? एक युग का अवसान हो गया। एक हिंदुत्व का प्रखर योद्धा, उनका महाप्रस्थान इतना जल्दी हो जाएगा किसी ने अंदाज नहीं किया था। राम जन्मभूमि आंदोलन से ही जिनका जीवन शुरू हुआ है और अपने सामने राम मंदिर पर शिखर पर ध्वजा फहराने के साथ उन्होंने भी प्रस्थान कर दिया। राम मंदिर में विशेष योगदान था। राम मंदिर में जब फैसला आया उसके बाद ये आरोपी भी रहे, आज ये नहीं है हम लोग के बीच, कैसे देखते हैं? लेकिन वो कार्य रहेगा, जो कार्य आपके पूज्य गुरुदेव रामदास बाबा जी ने शुरू किया था, इस कार्य को आपने पूरा करके गुरु के ऋण से ऋण हुए, राष्ट्र के ऋण से ऋण हुए, धर्म का जो प्रखर काम किया, शायद स्वर्णिम इतिहास में इसे बराबर स्मरण किया जाएगा। संत के रूप में ऐसा संत आपको पूरे देश के अंदर कहीं नहीं मिलेगा जो इतने विद्वान होने के बाद भी इतना सहज आपको मिले, किसी भी समय सबके सहायता के लिए तैयार है। महाराज जी आप हर वक्त साथ में रहते थे, कहीं भी कथा होती थी महाराज जी की या वैसे भी विचार विमर्श के लिए आपको बुलाते थे, कितनी सहायता मिलती थी आपको? बहुत ऐसा पूरे देश के अंदर बहुत बड़े बड़े संतों से मैं मिला हूँ, रहा हूँ, लेकिन एक अद्भुत है, पूरे भारत में ऐसा कोई भी ऐसा अलौकिक प्रतिभा थी। महाराज जी कैसे देखते हैं, महाराज जी का पार्थिव शरीर अयोध्या पहुँच चुका है। महाराज जी सन 82 से लेकर के आज तक राम जन्मभूमि के प्रबल और सारे लोग, तीनों की जोड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश, पूज्य वेदांती जी महाराज, महंत अवैधनाथ जी महाराज, योगी जी के गुरु जी और परमहंस जी की इनकी जोड़ी, जब महाराज जी को हंसना होता था महंत अवैधनाथ जी को तो परमहंस जी को कहते थे कि वेदांती जी थोड़ा परमहंस जी को चिकोटी काट दो, वो हंसी करने लगते थे कि महाराज जी परमहंस जी गाली देने लगते थे। और राम जन्मभूमि का आंदोलन हंसते हंसते ऐसे प्रखर पे गया और उनके आंदोलन साकार हो गए। वो कभी धन दौलत या कोई भी चीज, उनका एक श्रेय था। अशोक जी के कहने के अनुसार, सिंघल जी के कहने के अनुसार, ये चंपत जी के कहने के अनुसार वो हमेशा कह देते कि जहाँ जाना है वेदांती जी तुरंत सब खिचड़ी खा के चल देते थे। ऐसा आज संयोग हम लोगों को मिला, कुछ ना बोल के गए ना बता के गए। सारे संतों का, अयोध्या के सारे संत, महंत राजकुमार दास, राम जी शरण, शशि शरण, सारे लोग पूरे अयोध्या के संत यहाँ से भी जा चुके हैं। हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य जो है, रामलालाचार्य जी आए हमारे गुरुदेव पीठ के, स्वतः जो है वो साथ है, पग पग में कदम। उन्होंने कहा कि महाराज जी के अगर उसमें स्वास्थ्य में अगर जितना पैसा लग जाए तो हम उतना तौल कर लेके चल रहे हैं, लेकिन ठीक हो जाए। लेकिन प्रभु की इच्छा
ऐसी थी। और एकादशी वो कभी व्रत नहीं रहते थे, 1-2 साल से एकादशी व्रत करते थे। आज संजोग हनुमान जी उनके इष्ट थे, कल उनका परम पद सरजू में विसर्जित होगा। सरजू जी के लिए बड़ा वो था, कोई योगी जी राम की पैड़ी बनवाए, उसके लिए जो है योगी जी जो है यदि कोई गंदा करता है उसको तो तुरंत जो है एक्शन ले लेते थे कि महाराज जी, मुख्यमंत्री जी इस प्रकार से घाट बनवाए हैं, तुम लोग गंदगी करोगे, तुरंत डीएम को, मुख्य सचिव को फोन करते थे। ऐसा उनका सरजू जी का प्रेम था। लोग स्तब्ध हैं और निशब्द हैं, क्योंकि वेदांती जी ने जो कर गुजरा है उसको स्मृति करने में बड़ा समय लगेगा। महाराज जी कैसे देखते हैं, बड़ा आज अयोध्या शोक की लहर में है, क्योंकि ऐसे संत चले गए हैं अयोध्या से जिनकी जो भावनाएं थी राम मंदिर को लेकर, जो धर्म ध्वजा लहरा, उसके पहले उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म लहरेगा, हिंदू धर्म की स्थापना होगी। ऐसे ऐसे प्रवचन, ऐसे ऐसे वाक्यांश देकर चले गए अयोध्या को, कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से अयोध्या साधु समाज के लिए ही नहीं, पूरे भारत के साधु समाज के लिए, वैष्णव के लिए, सनातनियों के लिए अपूर्णीय क्षति है। जो राम जन्मभूमि के शलाका पुरुष रहे, महानायक रहे, ऐसे परम पूज्य डॉक्टर ब्रह्मर्षि वेदांती जी महाराज जी का इस धराधाम से गोलोक जाना अत्यंत सभी को क्षुब्ध कर दिया है, निशब्द कर दिया है। हम लोग बड़े ही जो है निशब्द हूँ, महाराज जी के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि महाराज जी संपूर्ण जो है सनातन संस्कृति के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए और राम जन्मभूमि के लिए सतत निरंतर प्रयास रहे। लेकिन आज पूज्य महाराजा श्री हम लोगों के बीच में नहीं है, गोलोक धाम चले गए हैं। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि ठाकुर जी अपने श्री चरणों में स्थान दें, उनके समस्त शिष्य परिकर को शक्ति, साहस और इस अपार दुख सहने की शक्ति दें। संपूर्ण जनमानस के लिए वह एक जो है सनातन संस्कृति के पुरोधा रहे। आज ऐसे महानायक राम जन्मभूमि के लिए जिन्होंने अपने जीवन को निछावर करके भव्य ऐतिहासिक मंदिर बना, उसके भी साक्षी रहे। जब भगवा केसरिया ध्वज लहराया, उन्होंने कहा जिस दिन राम जन्मभूमि मंदिर पर भगवा केसरिया ध्वज लहराएगा उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे पुरोधा को याद भी किया जाता है, क्योंकि 1992 की बाबरी विध्वंस के बाद जब ऐसा मौका आया तो उन्होंने लड़ाई भी लड़ी और उसके आरोपी भी बने, उसके बाद बरी भी हुए। और ऐसा वक्त रामविलास वेदांती जी ने देखा और आज गोलोकवासी हुए हैं और लोग स्तब्ध है, अयोध्या स्तब्ध है, अयोध्या के साधु संत स्तब्ध है ऐसे महान विभूति को खोने के साथ। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पता।